बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान हुसैन, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर नया वीलॉग इसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की 3 अहम खबरें हैं। एक तो बिलावल साहब का दौरा भारत जो कि SCO समिट में गए थे, दूसरा इमरान खान साहब का कौम से मुख्तसर सा खिताब, और तीसरा जो कि मेन मुद्दा है पंजाब इलेक्शन का मामला। पंजाब इलेक्शन की आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फ़ारूक एच नाइक साहब जो कि PDM की रहनुमाई कर रहे हैं वो मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मौजूद थे और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मौजूद थी। ख्वाजा आसिफ साहब और फ़ारूक एच नाइक साहब, इनका वहाँ मौजूद होना ये एक तरह से एक सबूत था कि इन्होंने ये बेंच तस्लीम कर लिया, मतलब ये अब इस बेंच को मानते हैं। वैसे एक ख़ास बात और भी है कि अंदर जाते हैं पिछली समाअत थी, ये समाअत भी, तो सर झुका के खड़े होते हैं, बाहर आते हैं तो आंखें दिखाते हैं, मुंह खोल लेते हैं। तो भाई यही रवैया आप अंदर भी रख देते, अपने यही जज्बात यही रवैया अगर आप अंदर भी रख दें तो क्या वहाँ में कुछ भी नहीं है। इनको पता है अंदर करेंगे तो हमारी फेंटी लग जाएगी, और फेंटी अदलिया के सामने ही कर रहे हैं। और अदलिया ने इस चीज़ का कहा है कि हम बहुत ही सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। थोड़ा सा आपके साथ उसको शेयर करते हैं कि आज की समाअत में चीफ जस्टिस साहब के क्या रिमार्क्स थे, उसके बाद थोड़ा सा ये कंटिन्यू करते हैं। सियासी मामलात को सियासी क़यादत हल करे। IMF से मिलने वाला कर्जा आप कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइन में इंतखाबात 90 दिन में होने का जिक्र है, जिससे इनकार कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल 90 दिन से इनकार तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं और आइन टूट चुका है। गालिबन इन पर लगनी चाहिए थी। खैर जो भी इसके ज़िम्मेदार है, चाहे वो PTI हो या PTI तो खैर नहीं है क्योंकि वो हुकूमत में ही नहीं है, जो हुकूमत में है वही ज़िम्मेदार होता है। इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमिश्नर की ज़िम्मेदारी है, और फंड्स जारी करना इसहाक डार साहब की ज़िम्मेदारी है। दूसरा अप्रूवल देना तो हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। तो आर्टिकल 6 इन पर लगता था, जो कि लगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अदालत ने थोड़ा सा इन पर नरमी बढ़ती है। मैंने टॉक शोज़ में ख़ुद सुना है कि दोनों साइड से मुज़ाकराती अमल पर तनकीद नहीं की, सिर्फ तारीख पर बातचीत हुई है। आप बातचीत करते रहें, लेकिन अदालत ने आइन पर अमल करना है। हम गुस्सा नहीं करते, अगर गुस्सा करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। देख लिया, हम गुस्सा नहीं करते, अगर गुस्सा करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कितना सब्र तहम्मुल का काम लिया है। वक्त बताया जाए कब तक मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जबकि PTI अपना स्टैंड ले चुकी है। और शाह महमूद ने कहा भी है कि हमें इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत है कि तुमने पहले भी क्यों किए इनसे मुज़ाकरात, जब हमें पता था कोई हल नहीं निकलना और इन लोगों ने वही करना है, टाइम गेन करना है, तो पहले भी क्यों किए। तो बहरहाल कैटेगोरिकली PTI ने अपना जवाब जमा करवा दिया है और क्लियर स्टेटमेंट दे दी कि अब हम मुज़ाकरात के मूड में नहीं। वक्त को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आइंदा लाएमल तय करेगी। कहा जाता है अदालत मुदाखलत छोड़ दे। हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्या अवामी मफाद पर आंखें बंद कर लें, ये अदालत ने सवाल पूछा। अदालत ने अपने फ़ैसले पर आइन के मुताबिक अमल दरामद कराना है। आइन पर अमल दरामद कराने के लिए आइनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। अगर सियासतदानों को उनके हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा। बात तो ये सही कह रहे हैं, अभी भी सियासतदानों को उनके हाल पर छोड़ा था ना मुज़ाकरात के लिए कि जाएं आप लोग मुज़ाकरात करें, तो क्या हुआ, बेनतीजा। और वही मामला सड़कों की तरफ। हम बहुत सब्र कर रहे हैं, बल्कि कुर्बानी दे रहे हैं सिर्फ मुल्क के लिए। सियासी जमातें के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फ़ैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत अपने फ़ैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। आइन के मुताबिक अपने फ़ैसले पर अमल करवाने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन उससे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरीग नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स। तो आज के बड़े सख्त रिमार्क्स थे, और जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको बता दिया था
कि कोशिश यही होगी कि आज ही ये समाअत ख़त्म मुकम्मल कर लीजिए। तो समाअत मुकम्मल हो गई और फ़ैसला महफूज हो गया है। अब वो महफूज फ़ैसला कभी भी जारी हो सकता है, वो एक तलवार की तरह है, वो कभी भी जारी हो सकता है। वो हो सकता है अभी जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी हो जाए, हो सकता है सुबह हो जाए, या हो सकता है इतवार के रोज़ हो, वरना पीर को हो। फ़ैसला क्या जारी होगा? फ़ैसले में एक चीज़ तो है ही है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो फ़ैसले में ये है कि कुछ भी कर लो, हमने आपको तारीखें दी, आपने फ़ंड जारी नहीं किए, लेकिन हमने इलेक्शन की तारीख दी, वो इलेक्शन की तारीख बरकरार रहेगी। अब ज़रा ये लोग इससे पीछे हट के दिखा दें। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते कि हमें वक्त चाहिए, अब तो फ़ैसला महफूज हो गया। फ़ैसला महफूज हुआ और उस फ़ैसले में ग़ालिबन ये चीज़ है कि 14 मई बरकरार है। 14 मई का फ़ैसला बरकरार है। अब अगर 14 मई को नहीं होता ना, तो फिर अदलिया कभी भी मतलब कभी भी हो सकता है कि 15 मई, यानी कि 15 मई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात के 12 के बाद तारीख चेंज हो जाती है। यानी कि 14 मई की रात 12 बजे, जैसे ही 14 मई की रात को 11:59 के बाद 12 बज जाएंगे, वो 12 बजे लग जाएगी 15 मई। जैसे ही 15 मई लगेगी तो ग़ालिबन बहुत इम्कानात हैं कि अदालतें खुल जाएं। एक बार फिर रात 12 बजे अदालतें खुल जाएं, हो सकता है, क्योंकि ये मैं अपना असेसमेंट बता रहा हूँ जो मुझे अभी तक ये पिक्चर क्रिएट नज़र आ रही है। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है 1-2 दिन और डिले हो जाए, फिर अदालतें खुल जाएं और अदालतों ने क्या करना है, खुलते यही बोलना होगा कि ठीक है जी आ जाएं। हमने एक फ़ैसला जारी किया था, एक मुनासिब ऑर्डर जारी किया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये शख्सियात उसमें मुलव्विस हैं, फारिग कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जबकि मेरे ख़्याल में उन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आइन टूटा है। अब ये मामला आइन का है, 2 मामले हो गए, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुई और आइन भी टूटा है। 90 रोज़ से ज़्यादा हो गए हैं इन हुकूमत को। अब आ जाए जी, आज इमरान खान साहब का ख़िताब था कौम से मुख्तसर सा। सबसे पहले आपके साथ वो शेयर कर लेते हैं कि वो मुख्तसर सा ख़िताब क्या था, फिर थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए 4 शहरों में रैलियां निकालेगी, जबकि मुल्क भर में आवाम सड़कों पर निकलकर हुकूमत के हैंडलर्स को अपना पैगाम रिकॉर्ड कराएंगे। मैं लाहौर में ख़ुद रैली की क़यादत करूँगा, जबकि इस्लामाबाद, पिंडी और पेशावर में भी इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। लाहौर और पेशावर दारुल हुकूमत हैं, इसलिए हम उन 2 इलाकों में रैलियाँ निकाल रहे हैं और यहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमतें आवाम पर मुसल्लत की गई हैं। इन रैलियों और एहतजाज का मकसद इदारों को पैगाम देना है ताकि खुफिया काम करने वाले हैंडलर्स को वाज़ेह हो कि कौम अदलिया के साथ खड़ी है। ये सब कुछ आने वाली नस्लों के और मुल्क की तरक्की के लिए कर रहे हैं। मैंने बाजवा को कहा था हुकूमत ना गिराएं क्योंकि नून लीग से पाकिस्तान नहीं चलेगा, मगर बंद कमरों में एक शख्स ने मुझे ख़तरनाक करार देकर हटाने का मंसूबा बनाया और फिर शहबाज और डार को ले आया, जबकि उसे समझाने के लिए मैंने अपने वज़ीर ख़जाना को भी भेजा था। ये पहले कहते थे इलेक्शन चाहते हो तो असम्बली तहलील कर दो, जब असम्बली ख़त्म की तो ये इलेक्शन से भाग गए। आज भी कहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए तो मुल्क बहरान से निकल जाएगा। मैं वाज़ा करना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई माफियाज़ के ख़िलाफ़ है और उस वक्त कौम को भी बस अदलिया से ही उम्मीद है। ये इमरान खान साहब का वीडियो लिंक से ख़िताब था कौम से, और उन्होंने कैटेगरी लिया कि पूरी कौम अपने गली कूचे मोहल्ले जहाँ जहाँ भी वो आ सकते हैं वो निकलें और 1 घंटा एक प्रोटेस्ट, जिस तरह याद होगा आपको कश्मीर के लिए किया गया था, तो उसी तरह से ही एक प्रोटेस्ट होगा। और लाहौर में तो इमरान खान साहब खुद रैली की क़यादत कर रहे हैं। रैली बहुत बड़ी होने जा रही है और आवाम की ताकत, ये एक तरह से पावर शो है, ये पावर शो है। और चीफ जस्टिस साहब को और उनके जो हवारी हैं, यानी कि जो नहीं पसंद करते इनको, आसान अल्फाज में, उनको दिखाने के लिए कि देख लो पूरी कौम और मैं किन के साथ खड़े हैं। रहा सवाल इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब की मुश्किलात कुछ बढ़ने जा रही हैं, उनके ऊपर मज़ीद केसेस बढ़ने जा रहे हैं जो कि अभी बनना शुरू हो जाएंगे।
ये लाहौर रैली से जब निकलेंगे तो इनको पता चलेगा कि इनके ऊपर इसी के ऊपर ही मज़ीद कुछ ऐड ऑन हो जाएगा। दूसरा, तोशा खाना। तोशा खाना पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है इमरान खान साहब पर। अब ये देखते हैं कि इमरान खान साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे। जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं तो खान साहब शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। तोशा खाना फ़र्द जुर्म जब आयद होगी तो इमरान खान साहब नहीं जाएंगे। देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब का जो दौरा बहारत है SCO समिट में, मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ये समिट जो है भारत की नहीं है, ये समिट चाइना की है। क्योंकि ये फ़ोरम SCO का फ़ोरम जो ये चाइना का फ़ोरम है, और चाइना के फ़ोरम का इजलास मुनक्किद हुआ है भारत में, तो कोई मसला नहीं, जाना चाहिए। खैर, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ गए और मुझे उम्मीद थी कि कुछ अच्छी चीज़ ही निकलेगी, लेकिन कल के व्लॉग में ही मैंने बता दिया था कि उनके मीडिया ने हमें किस लबो लहजे से पुकारा है। तो आज भी कोई इतनी इज़्ज़त अफजाई नहीं हुई। ये कुछ देखने के बाद ना मैंने अपना जहन बनाया कि इस मामले में ख्वाजा आसिफ साहब बेहतर रहे। ख्वाजा आसिफ साहब नहीं गए क्योंकि पहले इजलास था वज़ीर दिफ़ा का, जिसमें पहले वज़ीर दिफ़ा का शामिल था और वो सब शामिल थे, यानी कि बैठे हुए थे। इजलास हुआ जिसमें राजनाथ ने, इंडिया के दिफाई मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने वज़ीर दिफ़ा से, उन्होंने चाइना के वज़ीर दिफ़ा से कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। हमने अपने व्लॉग में बताया भी था। कुछ ऐसा ही इमली नमूना हमें आज देखने को मिला, कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला। उसमें तो चलें वो नहीं थे आसिफ, ख्वाजा आसिफ साहब, वो वीडियो लिंक से शरीक थे। इसमें तो बिलावल भुट्टो साहब बाकायदा गए थे। पहले ये आप देख लें किस तरह से बिलावल भुट्टो से नमस्ते किया और बिलावल भुट्टो ने भी नमस्ते किया। अब बहुत से भिखारी ये कह रहे हैं कि भाई सबको ही नमस्ते किया गया था। ठीक है, मैं इस बात को एग्री कर रहा हूँ कि सबसे ही नमस्ते किया गया था। बिलावल साहब ने भी यूं ही किया और वो इस तरह से चले, इसे छोड़ दें कि हैंडशेक नहीं हुआ। लेकिन आप जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज देख लें, इसमें उनकी आँखों में गुस्सा, उनके माथे पे झुर्रियाँ और बॉडी लैंग्वेज देख लें। ये मिले और बोला चलो निकलो, यानी कि इस तरफ मीटिंग होगी, अंदर घुसो, ये बॉडी लैंग्वेज है। अब मैं चूँकि चाहता तो मैं सिर्फ यही क्लिप प्ले करता, लेकिन मैंने नहीं, मैंने रशिया के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनका भी क्लिप निकाल लिया, लिवरॉक। अब देखें वो आ रहे हैं, उनसे भी हैंडशेक नहीं हुआ है, हैंडशेक उनसे भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो आए तो उनका इस्तकबाल कैसे हुआ है। ठीक है, आए, नमस्ते किया, ये नमस्ते कर रहे हैं। उसके बाद हंसी खुशी, कोई झुर्रियाँ नहीं, स्माइल प्लस टॉक, बस। उसके बाद इंडिया ने यूँ किया और वो फिर गए। इसी तरह चाइना के साथ भी यही था, सबके साथ यही था, सिवाय पाकिस्तान के, सिवाय बिलावल भुट्टान। ये थे जी जयशंकर साहब, जिन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, और कैसा रद्द-ए-अमल दिया। इसकी जगह कोई और होते ना, शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया था और इस मामले में उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था पता है आपको? उन्होंने इनके मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कहा दे आर पपेट्स। CNN को लाइव इंटरव्यू दिया था। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।